हेलो एवरीवन, आज हम ह्यूमन आई डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट डिजीज़ हमारी कौन सी है? मैकुलर डीजनरेशन। मैकुलर डीजनरेशन को एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन डिजीज़ भी कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में एएमडी कहते हैं। ठीक है, ये डिजीज़ क्या होती है? ये कहाँ पर हमारे सेंट्रल विज़न पे अफेक्ट करती है। इट डैमेज मैकुला, हमारे मैकुला को डैमेज कर देती है। मैकुला क्या होता है? सेंटर एरिया ऑफ रेटिना। जो हमारी आँख की रेटिना होती है, रेटिना कहाँ पर पाई जाती है? हमारी आई की जो थर्ड लेयर होती है, इनर लेयर होती है, जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना का जो सेंटर एरिया होता है वही होता है मैकुला। तो मैकुला पर ही क्या होता है? ये अफेक्टेड होती है डिजीज़, वहीं पर होती है। और सेंट्रल विज़न क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाता है। एंड एज ऑफ 60, यानी कि हम लोगों में एज मतलब 60 साल के बाद ये बीमारी अधिकतर देखने को मिलती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये एज रिलेटेड बीमारी, जो कि हमें सामने लिखा गया है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ आफ्टर 60 ईयर ये बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है। मैकुलर डिजनरेशन कैन बी टू टाइप, यानी कि दो तरह के हो, तो वेट एएमडी, ड्राई एएमडी। वेट एएमडी का मतलब है आर्द्र, ड्राई का मतलब है शुष्क। ठीक है, तो वेट एएमडी हैपन्स व्हेन एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो अंडर द मैकुला एंड लीक ब्लड एंड फ्लूइड। यानी कि जब एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हमारे मैकुला के अंदर ग्रो करता है और ब्लड लीक करता है, फ्लूइड का लीक करता है, तो क्या होता है? वेट एएमडी हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा इसमें होता क्या है? इसमें लॉस ऑफ सेंट्रल विज़न, हमारे मैकुलर डैमेज हो जाती है और सेंट्रल विज़न हमारा लॉस हो जाता है। ड्राई एएमडी में क्या होता है? थिनिंग ऑफ मैकुला, हमारी मैकुला पतली हो जाती है। विज़न जो हो जाता है वो क्या होता है? ब्लर होता है। यानी कि ब्लर विज़न, हमें मतलब सेंट्रल विज़न जो होता है वो ब्लर होता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है, ड्राई एएमडी इज़ मोर कॉमन दैन द वेट फॉर्म। यानी कि ड्राई एएमडी डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। लगभग 70 to 80% लोगों में यही केस देखने को मिलता है, ड्राई वाला। वेट वाला बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम होता है ब्लर सेंट्रल विज़न होता है, ब्लैक और डॉग स्पॉट इन सेंटर पार्ट ऑफ योर फील्ड ऑफ विज़न। यानी कि विज़न का जो फील्ड होता है वहाँ पर डार्क या ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। वे भी कर्व्ड अपीयरेंस टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यही होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑल्दो देर इज़ नो क्योर, ट्रीटमेंट कैन स्लो द प्रोग्रेस डिजीज़ और प्रिवेंट सीवियर विज़न लॉस। यानी कि इसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए और इस बीमारी को कम करने के लिए कोई भी दवाई अभी तक मतलब बनी नहीं है। बट एडवांस हैव बीन मेड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेट एएमडी यूजिंग इंट्रा ऑकुलर इंजेक्शन ऑफ एंटी VEGF मेडिसिन। ठीक है, यानी कि एंटी VEGF का यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए? वेट एएमडी में इसका यूज़ करते हैं। ये एक इंजेक्शन है। अब बात कर लेते हैं अगला सेकंड डिजीज़ कौन सा है? आई बल्जिंग डिजीज़। कौन सी है? आई बल्जिंग डिजीज़। इसमें क्या होता है? हमारी आँखों की जो नमी होती है, ठीक है, मॉइस्चरनेस, यानी कि आँखों की जो मॉइस्चरनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी कॉर्निया जो होती है वो सॉकेट से बाहर आ जाती है, यानी कि छोड़ देती है उसको। ठीक है, बाहर आ जाती है और हमारी आँखों क्या एक्सपोज टू एयर इसको नहीं सही से मिल पाता है, इसलिए बल्जिंग ऑफ आई डिजीज़ हो जाता है। और इस डिजीज़ का जो होता है, इट हैज़ बीन, इसके काज यानी कि इसके रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं? इट हैज़ बीन लिंक टू ग्लैकोमा, हाइपर थायरॉयडिज्म एंड ल्यूकीमिया। अगर किसी को हाइपर थायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये ग्लूकोमा, जो ग्लूकोमा डिजीज़ होता है ये भी आई डिजीज़ है। और अगर किसी को ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर है तो भी बल्जिंग आई होता है। ठीक है, यानी कि आँखों में जो ड्राइनेस है तभी आ जाती है। इसमें होता क्या है कि एंटीबॉडी रिलीज़ होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारी आँखों की मसल्स को में क्या फ्यूज़ कर देते हैं और इन्फ्लामेशन यानी कि इचिंग कॉज करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड द अपीयरेंस ऑफ प्रोट्रूडिंग आई, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ, यानी कि मतलब मेन इसमें क्या होता है? ड्राइनेस आँखों में आ जाती है। ठीक है, ये इसका सिम्टम है मेन। और क्या होता है? विजुअल वाइटनेस बिटवीन द टॉप ऑफ द आइरिस एंड द आईलिड, आई पेन एंड आई रेडनेस, यानी कि आँखों में आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में पेन होता है और जो आइरिस होता है उसका टॉप और आईलिड के बीच में क्या हो जाता है? वाइटनेस दिखाई देने, सफ़ेद पार्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? आँखों में ड्राइनेस होती है, इस वजह से हम लोग आर्टिफिशियल टीयर का यूज़ करते हैं या फिर आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ताकि मॉइस्चर हमारी आँखों में बना रहे। ठीक है, थर्ड डिजीज़ कौन सा है? ग्लैकोमा डिजीज़ है।
ये क्या होता है, इट इज़ सिचुएटेड विच इज़ कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ आई ऑप्टिक नर्व, यानी कि हमारी आँखों की जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो कौन सा डिजीज़ होता है, ग्लाइकोमा डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये 4 टाइप का होता है ग्लाइकोमा डिजीज़। कौन कौन सा है, क्रॉनिक ओपन एंगल, एक्यूट क्लोज एंगल और ग्लाइकोमा, सेकेंडरी ग्लाइकोमा एंड नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा, 4 टाइप का होता है। चलिए लाइन से चारों की बात कर लेते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ये होता है फ्रॉम अ प्रेशर बिल्डअप इन द आई। हमारी आंखों में जब हाई प्रेशर बिल्डअप होता है तो ये हो जाता है। ठीक है, इसमें बिना किसी सिम्टम के हमारी विज़न क्या हो जाती है, आंखों में देखने की क्षमता वो लॉस हो जाती है। दूसरा जो है एक्यूट क्लोज ग्लाइकोमा डिजीज़ में क्या होता है, सडन विच इज़ वेरी पेनफुल, ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत सीरियस होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है सेकेंडरी ग्लाइकोमा, ये क्या होता है, राइव एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग लाइक एल्स मेडिकल, यानी कि मेडिकल कंडीशंस, इंजरी और इरेगुलरिटी, यानी कि हम लोग दवाई वगैरह अगर कोई यूज़ कर लेते हैं उसकी मतलब उनकी इन्फेक्शन से या फिर इंजरी होने से या फिर कोई चीज़ रेगुलर नहीं करते उसकी वजह से हमारी आंखों में सेकेंडरी ग्लाइकोमा डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ इज़ नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा डिजीज़, ये क्या होता है, इज़ अ यूनिक कंडीशन ऑफ आई विच इज़ कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाने की वजह से नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा डिजीज़ काज होता है। इसमें क्या होता है, विज़न हमारा एकदम से लॉस हो जाता है और आंखों के अंदर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लर विज़न हो जाता है, सीवियर पेन होता है हमारी आंखों में, हेडेक आता है, रेनबो हॉल्स, नौसिया, वॉमिटिंग होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है रिड्यूस प्रेशर बाय स्लोइंग प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन आई, यानी कि इसमें आई ड्रॉप डॉक्टर की सहायता से हम लोग, जो डॉक्टर आई ड्रॉप देता है हमें, उसको अगर हम डालते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम होता है, फ्लूइड बनने लगते हैं हमारी आंखों के अंदर। डॉक्टर ऑल्सो रिकमेंडेड हाईली फोकस्ड लेज़र, यानी कि लेज़र की हेल्प से भी इसको ठीक किया जा सकता है और इसकी सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट कौन सा है, लेज़ी आई। लेज़ी आई में क्या होता है, इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें भी क्या होता है, लैक ऑफ विज़न होता है, और लैक ऑफ विज़न सिर्फ, लेकिन सिर्फ एक आंखों में ही होगा। ठीक है, क्या होता है, सिंगल आंखों में होता है। लेज़ी आई में क्या होता है, लैक ऑफ विज़न होगा बट क्या होगा, सिर्फ सिंगल आंखों में होता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी आँखें होती हैं और ब्रेन होता है, इनके बीच में सिग्नल जो होते हैं, जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है आँखों के बीच में और ब्रेन के बीच में, वो नहीं सही से हो पाता। ठीक है, उनकी टाइमिंग क्या होती है, वो अलग हो जाती है, यानी कि आँखों का ब्रेन के पास सिग्नल और ब्रेन का आँखों के पास जो साथ साथ में सिग्नल मिलता है वो टाइम पे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आँख क्या हो जाती है, वो सही से देख नहीं पाती है। ठीक है, यानी कि ये जो बीमारी होती है लेज़ी आई, वो किसी एक आँखों में ही होती है, सब में नहीं होती है। और ये हमारी आँखों ब्रेन के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, सही से मिलने की ना वजह से ही होता है। ठीक है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, आई पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पुअर विजन इन वन आई, हमारी आंखें क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में देखने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें पुअर डायरेक्शन, मतलब क्या होता है, पुअर विजन होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ग्लासेस, हम लोग चश्मे का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, पैचिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर आई। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली आंखों में होने वाले डिजीज़ की। अब बात करते हैं आई डिफेक्ट की, यानी कि हमारी आंखों में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो 3 मेन डिफेक्ट हैं, जो कि है मायोपिया। फर्स्ट इज़ मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। सेकंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। थर्ड इज़ प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया के पास लिखा है नियर साइटेडनेस, नियर से याद रखना, पास, नियर के पास, मायोपिया में क्या नियर लिखा होता है ना, इसलिए जो चीज़ लिखी होती है उसके पास वो चीज़ होती है, यानी कि मायोपिया है तो इसको नियर यानी कि पास की चीज़ें दिखाई देंगी, बट इसको दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये निमोनिक से एक तरह से देखा जाए तो ये आपको याद करने का तरीका जो कभी आप भूलेंगे नहीं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के पास फार लिखा हुआ है, फार का मतलब दूर है, यानी कि ये दूर की चीज़ें देख सकता है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, नियर नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये पास की चीज़ें नहीं देख पाएगा। और प्रेसबायोपिया ये एक अलग केस है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मायोपिया के बारे में अगर हम जरा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, मायोपिया का ये हाँ डायग्राम है, ये हमारी नॉर्मल आँखें हैं। हमारा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर फॉर्म होता है,
लेकिन मायोपिया केस में क्या होता है, इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि हमें पास की चीज़ें दिख रही, दूर की नहीं दिखती हैं। पास की क्यों दिख रही, क्योंकि इमेज पास में बन रहा है, यानी कि रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, पास की चीज़ें दिखी क्योंकि इमेज कहाँ बन गया, पास में बन गया, यानी कि रेटिना के पहले बन गया। तो अब रेटिना पर इमेज बनी, इसकी वजह से हमें कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। किसका, कॉनकेव का। तो जब कॉनकेव का यूज़ करेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फिर से रेटिना पर बन जाएगा। तो मायोपिया डिजीज़ में हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमें इसके पास फार लिखा हो, यानी कि इसके पास दूर लिखा हुआ, यानी कि इसको दूर की चीज़ें दिखती है बट पास की नहीं दिखती। इमेज ये रेटिना पर बन गया, अब इसको दूर की दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, दूर बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा। दूर की चीज़ें दिख रही क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो रेटिना के आगे बने, इसलिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ध्यान देना है, दोनों लेंस में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। मैं एक आपको तरीका बता देती हूँ याद करने का, कभी भूलेंगे नहीं आप। ये लिखिए कॉनकेव, कॉन प्लस केव, ये कॉनकेव हो गया। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन प्लस वैक्स। ठीक है, कॉन प्लस वैक्स। अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों में अलग अलग लेटर्स है ना, यहाँ पर वी है, यहाँ पर सी है। अब ये अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिकली तो ये सी क्या होता है, पहले आता है। कैसे आता है, ये पहले आ जाता है। तो पहले आता है, पहले यानी कि ये पास है। ABCD में हम बात करते हैं क्या होता है, पास होता है, यानी कि हम लोग पास की बीमारी के लिए इसका यूज़ करेंगे, यानी कि नियर साइटेडनेस के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक हो गया हमारा कि अगर हमें मायोपिया है यानी कि नियर साइटेडनेस, नियर मतलब पास, तो हमें पास अल्फ़ाबेट में पास कौन आता है, केव, सी पास में आता है, तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स में बी क्या होता है, सी के बाद आता है, यानी कि बहुत दूर होता है। तो फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया निमोनिक्स। ये आपको कभी भूलेगा नहीं अगर आपने 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते प्लस बायोपिया, ये क्या होता है, इसमें ये मतलब 40 साल के बाद ये बीमारी देखने को मिलती है। ये मतलब एज बढ़ते बढ़ते बीमारी बढ़ने लगती है, यानी कि आफ्टर 40 ईयर ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें होता क्या, पावर जो होती है एकोमोडेशन की, यानी कि एडजस्टमेंट की जो पावर होती है हमारी आँखों की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। फोकल लेंथ भी डिक्रीज़ होने लगता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्लास यानी कि चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर किसी चश्मे का यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसमें सिम्टम क्या होता है, ब्लड विजन ड्यू टू एजिंग, मतलब एज बढ़ने की वजह से हमें विज़न यानी कि साफ चीज़ें नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती, हेडेक ड्यू टू आई स्ट्रेन, और हमारी आँखों में, हमारे सर में दर्द बहुत होता है। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन की आँखों में डिजीज़, और जितने भी डिफेक्ट हमने बात कर लिया। अब जितने भी इसके क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं कल उसकी प्रैक्टिस करा दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।